अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमित फारूकी और आप देख रहे हैं इंस्पायर विद फारूकी। जी तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये सियालकोट का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। ना सिर्फ मसरूफ़ तरीन बल्कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें एक इस तरह की मंजिल है या इस तरह की इमारत है जो कि बहुत ही पुरानी है। और उससे भी अहम बात, इस मंजिल में जो लोग रहते थे उनको पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, तो मेरी बैक साइड पे ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये बेसिकली इकबाल मंजिल सियालकोट के नाम से जानी जाती है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ इस इकबाल मंजिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के आबा अजदाद तकरीबन 1752 में कश्मीर से तर्क वतन करके सियालकोट आबाद हुए। तो अल्लामा इकबाल के जो दादा थे शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब, उन्होंने ये एक मंजिला इमारत जो कि उस वक़्त दो कोठरियों और एक छोटे सहन पर मुश्तमिल थी, 1861 में 150 रुपए के अवज़ खरीदी। तो इसी कोठड़ी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश हुई 9 नवंबर 1877 को। तो वक़्त के साथ साथ उन्होंने साथ वाली जो दो मंजिला एक मकान था वो भी ख़रीद लिया और दो दुकानें साथ ऐड कर लीं। तो फाइनली 1910 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद ने इस मकान को असर नौ तामीर करवाया। अब इसकी 3 मंजिला हैं। दूसरी मंजिल में एक कमरा वालदा इकबाल के लिए मखसूस था जिसमें बच्चियों को वो कुरान पढ़ाया करती थी। इस इमारत में एक मेहमान खाना भी मौजूद था। अब इस मकान का तकरीबन कुल रकबा 9 मरला है। बाज़ार की तरफ 2 दुकानें जो अब रीडिंग रूम में तब्दील कर दी गई हैं। इस इमारत में लकड़ी का जगह जगह इस्तेमाल किया गया। इस घर को 1971 में हुकूमत पाकिस्तान ने ख़रीद कर आसार कदीमा के सुपुर्द कर दिया। इसके अंदर जितनी चीज़ें सजाई गई हैं वो इसके साबिक मकीनों ने बतौर अतिया दी हैं। आए आप मेरे साथ, मैं आपको अब अंदर ले जाता हूँ। जी तो हम एंटर हो गए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन किया गया मकान है। तो ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला फ्लोर है। और ये वाटर कूलर लगाया हुआ है जो भी विजिटर्स आएँ उनके लिए। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो गैलरी है इसकी चारों साइडों पे जो अल्लामा इकबाल से मंसूब तस्वीरें हैं, उसकी फ़ैमिली से जो मंसूब तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। और उसके अलावा जो अल्लामा इकबाल के ख़त व किताबत है उसके फ़ोटो बना के लगाए गए हैं। आए आपको ले चलते हैं। ये पहला कमरा है। तो ये छोटा सा कमरा है, बिल्कुल ना छोटा सा रूम। तो ये एक बैक साइड पे दरवाज़ा है और ये एक झूला बना हुआ है। ये अल्लामा इकबाल की वालदा की फ़ोटो है, अमाम बीबी की। और ये एक छोटी सी कबट और बहुत ही यूनिक किस्म की ये कुर्सी आप देख रहे हैं जो कि आप वो अपने आराम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बहुत ही छोटा सा कमरा है ये। और इसके साथ ही कनेक्टेड एक दूसरा कमरा है जो कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश का कमरा है। ये अमाम बीबी उनकी वालदा की फ़ोटो है। और ये एक वो पोस्टर लगाया हुआ है पैदाइश का कमरा। और ये एक बेंच है और पीछे तकिया रखा हुआ है। और ये एक छोटा सा बॉक्स है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये वही जो तर्ज़ तामीर था कि छोटा सा कमरा, प्रॉपर वेंटिलेशन और हवा का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और इसके साथ ही कनेक्टेड एक छोटी सी गैलरी है। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो कि अल्लामा इकबाल से मंसूब हैं, उनकी ख़त व किताबत से मंसूब है, वो सारी लगाई गई हैं, आवेज़ा की गई हैं। उनकी तालीम के दरमियान में जो फ़ोटो लिए गए थे वो भी सारी इधर प्रॉपर तौर पर आवेज़ा हैं। तो ये सामने जावेद इकबाल का भी फ़ोटो है। ये साथ एक छोटा सा और कमरा है। और अगर आप छत को देखें तो छत नहायत ही महारत से प्रॉपर लकड़ी के साथ डिज़ाइन की गई है। तो चलें अब हम जाते हैं दूसरी फ्लोर पे। दूसरी फ्लोर की ये स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें नीचे ईंट और ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। और ये लोहा इन्होंने बाहर में लगाया है ताकि ये लकड़ी घिस ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो ये हम ऊपर वाले स्टोरी पे पहुँच गए हैं। इसी बिल्कुल जिस तरह नीचे था इसी तरह ऊपर आते ही ये एक छोटा सा सहन है। तो इसमें भी चारों तरफ अल्लामा इकबाल के फ़ोटो और उनकी ख़त व किताबत या उनकी फ़ैमिली से जो मंसूब हैं वो सारे फ़ोटो लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा विज़िटर्स भी आए हुए हैं जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये ऊपर वाला ये टॉप फ्लोर है। और ये वालदा मरहुमा की याद में अल्लामा इकबाल ने अपनी गज़ल लिखी हुई है जिसकी फ़ोटो इधर आवेज़ा है। इसी तरह ये भी छोटी छोटी गज़लें हैं जो कि इन्होंने दीवार के साथ आवेज़ा की हुई हैं। और इसी तरह ये एक दरवाज़ा है जिसको लॉक लगा हुआ। और ये भी अल्लामा इकबाल से मंसूब जो कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ थी उस वक़्त के, उनके साथ जो इनके फ़ोटोज़ हैं
वो सारे इस गैलरी में नुमायाँ तौर पर लगे हुए हैं। तो ये बेडरूम है जिसमें एक सामने एंटर होते ही बेड नज़र आता है और ये डिस्प्ले के लिए एक शो केस है जिसमें खाना गर्म करने वाली प्लेट आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा जो दवात और होल्डर यूज़ किया करते थे, ये इल्लामा इकबाल का हुक्का आपके सामने है और ये वो बर्तन है जो वो इस्तेमाल किया करते थे, उनकी फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। और ये फ़र्जंद एंड दुख्तर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की आंटी की फ़ोटो थी। और इसी तरह ही ये एक शीशे का शोकेस है जिसमें बुक्स लिखी हुई हैं जो कि अल्लामा इकबाल की हैं। और कमरे की मतलब कि सारी दीवारें ही डिफरेंट जो फ़ोटो हैं जो अल्लामा इकबाल से मंसूब हैं वो लगाए गए हैं। तो चलते हैं अब इस कमरे के साथ ही एक गैलरी है, छोटी सी गैलरी है जो दूसरे कमरे को कनेक्ट करती है। और अगेन इसमें भी तस्वीरें लगी हुई हैं गैलरी में तमाम साइडों पे। इस साइड पे भी तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी और ये बहुत ही यादगार और अच्छी तस्वीरें अगर इनको गौर से देखें। तो ये एक छोटा सा कमरा था और इसमें भी इसी तरह वो एक शोकेस बनाया गया है जिसमें अल्लामा इकबाल की जो बुक्स हैं, पब्लिश बुक्स, ये एक बेड और ये अल्लामा इकबाल का कालीन है जो वो यूज़ किया करते थे। इसको भी शो केस में लगा के डिस्प्ले के लिए लगा दिया हुआ है। और ये लकड़ी का एक बॉक्स है जो कि रखा गया था जो कि वो यूज़ करते थे। एंड अगेन ये ख़त व किताबत जो वो किया करते थे लोगों के साथ। इस इमारत की जो सबसे अहम और अच्छी खूबी मुझे लगी है वो ये प्रॉपर वेंटिलेशन, क्रॉस हवा का वो इंतज़ाम रखा गया है। आप किसी भी कमरे, किसी भी गैलरी, किसी भी साइड पे चले जाएं तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम नज़र आएगा। तो अब हम इस छोटी गैलरी से दोबारा अब जो ऊपर वाले फ्लोर का सहन है उसकी तरफ जा रहे हैं। एंड अगेन इसके साथ ही एक कमरा है जो कि वो अब उधर की इंतज़ामिया अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर रही है। इसमें भी एक छोटा सा पोर्शन बना दिया गया है, छत का वही लकड़ी का सारा इस्तेमाल किया गया है। और इधर भी वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो आवेज़ा हैं जो कि अल्लामा इकबाल से मंसूब हैं। और उसके साथ ही कनेक्टेड एक और रूम है जो कि इंतज़ामिया अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर रही है। अब हम स्टेज यूज़ करते हुए थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, थर्ड स्टोरी पे जाते हैं और देखते हैं उधर क्या है। ये वही सीढ़ियाँ जिसमें ईंटें और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। साथ में एक रस्सा है जो कि ग्रिप करने के लिए कोई स्लिप ना हो जाए जाते हुए। एंड उप्स, ये तो दरवाज़ा ही बंद है, लॉक लगाया हुआ है शायद। चलें, और इधर भी वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया सीढ़ियों में। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। तो जैसे ही आप एग्ज़िट के दरवाजे के करीब आते हैं तो इन्होंने एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें जो भी विज़िटर्स आते हैं अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं और अपने ख़यालात इधर वो मेंशन करते हैं कि उनको किस तरह लगा और उन्होंने कैसा इस बिल्डिंग को पाया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह।